गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं बीके सिंह। बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आया हूं और यह बताने जा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5th में 2022 को जो आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर, उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या पार्ट डिलीटेड है और किस तरीके से इस चैप्टर की तैयारी करें, क्या इस चैप्टर का वेटेज हो सकता है। तो यह वीडियो बच्चों के लिए और हमारे रिस्पेक्टेड एडुकेटर्स दोनों के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात मैं करूं तो इस चैप्टर का वेटेज सीबीएसई बोर्ड 5th में 2022 के बोर्ड पेपर में 4 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 4 नंबर का यहां पेपर होगा। 4 नंबर का इस पेपर में इस चैप्टर का वेटेज होने जा रहा है। अब बात करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न का वीडियो पिछले क्लास में मैं लेकर आया हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 14 इन सेक्शन ए और देयर विल बी 6 क्वेश्चन। सेक्शन बी आपके 4 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन सी अगेन 4 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13th पे और क्वेश्चन नंबर 14th पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। केस स्टडी में मैक्सिमम चांस है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अब रहा सेक्शन बी की मैं बात करूं, जहां पर 2 मार्कर वेटेज है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन बी में 2 सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं और ये दोनों के दोनों सवाल केस स्टडी में आ सकते हैं। आप सबको जैसा कि पता है कि सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होंगे इंटरनल चॉइस के केस में, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस और सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हो सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 क्वेश्चन आपका इंटरनल चॉइस के साथ होगा, जो 5th मई को सीबीएसई बोर्ड का पेपर होने जा रहा है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक जो एक्सटेंसिव जिसको कहते हैं रिसर्च, वो मैंने करने के बाद ही इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो सेक्शन बी में 2 सवाल हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, 1 सवाल के साथ हो सकता है इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप सबके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, और 1 क्वेश्चन विदाउट इंटरनल चॉइस। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों जो प्रश्न होंगे वो सेक्शन बी में होंगे, यानी कि अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर का वेटेज सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स का होने वाला है। तो ये तो बात रही वेटेज की बात, ठीक है। +-1 का आप ग्राउंड लेकर के चलिएगा, हो सकता है कि 1-2 नंबर ज्यादा बढ़ भी जाए, 1 नंबर कम, लेकिन 4 नंबर मुझे लगता है कि बिल्कुल आएगा, इस चैप्टर का वेटेज होने वाला है। चलिए, वेटेज की बात होगी। डिलीटेड पार्ट में आप सबको पता है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है दैट पार्ट हैज बीन डिलीटेड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हमें कोई भी प्रश्न नहीं करने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करने हैं। यूजुअली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड को ही आप प्रीफर कीजिएगा अगर कहीं भी फैक्टराइजेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो सकता है कि लिखा हुआ भी है, लेकिन यूजुअली लिखा हुआ नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो ये आपके पास ऑप्शन है कि किस मेथड का आप वहां पर यूज कर रहे हैं। तो चलिए, अब 2 प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में। तो एक तो डिलीटेड पार्ट का बात मैंने कर दिया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है दैट हैज बीन डिलीटेड, और सेकंड में वर्ड प्रॉब्लम्स इंटायरली डिलीटेड नहीं है। सीबीएसई बोर्ड का जब आप सैंपल पेपर देखेंगे तो उस पेपर को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाएंगे, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम के नहीं पूछे जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यानी कि वैसे वर्ड प्रॉब्लम जिसको रिड्यूस करके, कंडीशनल क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम जिसे हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा कि ट्रेन की स्पीड अगर इतने किलोमीटर ज्यादा हो जाए तो हम 2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, यानी कि जो वुड हैव बीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में भी बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, तो मेरा मानना है कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी वो सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम है, तो वो पार्ट आपका डिलीटेड है। बाकी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी बुक में, उस टाइप के जो क्वेश्चंस है डिलीटेड है। लेकिन ऐसे कितने प्रश्न बनते हैं आपके पेपर में? मुश्किल से 3 या 4 आप प्रश्न अगर आप कर लेंगे तो कमांड हो जाएगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को भी कर लीजिए, छोड़िए नहीं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम पूरा करना है। अब वर्ड प्रॉब्लम में जो बेसिक जो क्वेश्चन है, जो बिल्कुल एक स्ट्रेट जैसे क्वेश्चन होता है कि भाई 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का समय है,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। एज ग्रुप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिजिट्स एंड नंबर्स जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी बहुत थोड़ा सा पार्ट डिलीटेड है। सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम जिसको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्यों ढूंढेंगे आप, बेटर है कि आप उसे कर लीजिए। ठीक है, तो एक तो आपके वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन ही हो गया। एक मेरा ऐसा मानना है कि 2 मार्कर क्वेश्चन में याद रखिएगा जो रूट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है, रियल रूट्स के ऊपर, रियल एंड इक्वल के ऊपर जो क्वेश्चंस है, बहुत जरूरी, जहां पर के का वैल्यू आपको फाइंड करना होता है। यानी कि पता है कि जब d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। और ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसका यूज करते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2 है, जहां पर d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन रियल पे और इक्वल पे k का वैल्यू फाइंड करने के लिए जरूर कर लीजिएगा। रियल वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसे जरूर ध्यान देकर के कीजिएगा। बाकी एक प्रश्न पक्का मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्व फॉर x यानी कि x की वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई x इक्वल्स टू मान लीजिए 3 है, ठीक है, जहां पर x नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के सॉल्व फॉर x वाले थोड़े से और एडिशनल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 2 मार्क्स में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए ना, बड़ा सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम आप कर लें, सॉल्व फॉर x कर लें, और रियल में 2 पार्ट याद है। रियल में d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का पार्ट भी है और d ग्रेटर देन 0 भी जो है, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। रियल के लिए 2 केस होते हैं ना, कि क्या आपने पढ़ा है कि अगर d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d ग्रेटर देन 0 है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड d अगर इक्वल्स टू 0 है देन रूट्स आर क्या होगा, उस केस में इक्वल होता है। और अगर हम केवल रियल की बात करें तो क्या बोलते हो कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की आप बात करते हो। तो रियल के केस में याद रखिएगा k का वैल्यू फाइंड करना लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और इक्वल के केस में तो आपको पता ही है कि d जो है वो 0 के बराबर होता है, जहां पर बड़े आराम से हम क्या करते हैं, k की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ये 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, अगर इन तीनों टाइप का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए बिल्कुल ही सेफ है। डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, दुनिया भर का बेकार के क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि थोड़े से एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कर लीजिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग सॉल्व्ड एग्जांपल के एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो एग्जाम्पलर को भी अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही सेफ हो जाएगा 5 मई 2022 सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए। और इतना कर लेने के बाद मुझे लगता है कि बड़े चेहरे पे स्माइल के साथ आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जाएंगे ही नहीं, आप स्माइल के साथ पेपर दे करके आएंगे भी। तो ये आज का मेरा वीडियो का ट्रेंड है। इसी तरीके से और सारे जो 6 चैप्टर रह रहे हैं उन सारे चैप्टर्स का वीडियो मैं हर दिन, यानी कि अब आज के बाद मैंने मिशन ही ठान लिया है, क्लास 10th के बच्चों को हेल्प किया जाए, उन सारे एडुकेटर्स को हेल्प किया जाए जो बिल्कुल यंग एडुकेटर्स हैं, जिनका बहुत एक्सटेंसिव अभी रिसर्च नहीं है, तो ताकि उनको भी इन सब सारी चीजों का नॉलेज हो जाए। थैंक यू सो मच। मैं हूं बीके सिंह, पिछले 20 वर्षों से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मेरे द्वारा लिखी हुई 20 से भी ज्यादा किताबें इंडिया के हजारों से ज्यादा स्कूलों में रिकमेंडेड है। और अभी तक मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी तक कम से कम 20 से 25 हजार बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं पिछले 20 वर्षों में। और 4-5 हजार बच्चे ऐसे भी होंगे जो 100% मार्क्स अपने मैथ्स के पेपर में लेकर आ चुके हैं। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आप सबको थोड़ा सा काम आए और जो मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए लगे कि हाँ यार, बीके सिंह सर ने मेरा थोड़ा सा काम तो जरूर आसान कर दिया है। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह आपका अपना चैनल है, बीके सर का कोई चैनल नहीं है, ये आपका अपना है। तो अपने चैनल को लाइक करना तो बिल्कुल बनता है बॉस, ठीक है। तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी, आप उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों को बोलिएगा भी यार कि सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है कि आप किसी बच्चे को हेल्प कर रहे हैं, जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक में ज्यादा डाउट्स हैं, तो बच्चा भी थोड़ा कहे यार सर ने तो कमाल की बात बता दी यार, पेपर में बिल्कुल वही आया। तो डिलीटेड पार्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर को छोड़ करके सब कुछ कर लेना आपको, ठीक है। और 3 टाइप जो बताया उसको जरूर ध्यान रखिएगा। और सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का। चलिए इस तरीके से और वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कल किसी और चैप्टर का सेम ट्रेंड्स पे वीडियो लेकर के आने वाला हूं। थैंक यू सो मच अगेन।